गाइस 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 क्या पे पता है किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। यार पता है क्या, ये इस इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, मेन बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले थर्ड चैप्टर का। और ये कहाँ कहाँ पूछा गया है? सीबीएसई बोर्ड में, जेई मेंस, एडवांस, नीट एंड एनडीए में। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसको। जंक्शन आपको पता है, एक मतलब चौक हो गया जहाँ पे चार रास्ते आगे मिलते हैं। ठीक है, कोई बंदा यहाँ से राइट लेफ्ट चला जाता है, कोई यहाँ से मुड़ के राइट, और कोई सीधा चला जाता है। मतलब ये तो है नहीं कोई यहाँ पे खड़ा है या यहाँ पे खड़ा है, कोई वो परमानेंटली खड़ा है। किसी ना कोई तो जाएगा ही ना, सारे ही जाएंगे बेसिकली। तो कोई भी यहाँ पे बीच में तो खड़ा नहीं रहेगा। तो ये क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन। बेसिकली यहाँ पे करंट की बात हुई है कि जितना करंट एंटर हुआ है ना, इज इक्वल टू, किस इक्वल होगा ये? कि टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट आया उतना करंट लीव कर रहा है जंक्शन को। ठीक है, कि द समीशन ऑफ करंट इन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ करंट आउट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला दे रखा है कि करंट I1 है और I2 है, एंटर कर रहे हैं एक जंक्शन एंड I3 लीव्स इट। I1 एंड I2 ने जंक्शन में एंटर करा और लीव करा I3 ने। मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। समझ गए? एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। वैसे बिल्कुल इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इफ़ I1 एंड I2 एंटर अ जंक्शन एंड I3, I4 एंड I5 लीव्स, तो I1 प्लस I2 गिव राइज टू I3 प्लस I4 एंड I5। स्टेटमेंट ऑफ जंक्शन लो, इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। सिंप्लीफाई फॉर्म रिकमेंडेड क्या है? नेट करंट एंटरिंग अ जंक्शन, जितना नेट करंट एंटर कर रहा है, नेट करंट लीविंग द जंक्शन। फिजिकली मीनिंग क्या इसका? द लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन accumulate at a junction, therefore current entering is equals to current leaving। किरचॉफ सेकंड लॉ। अब किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि इसे लूप लॉ भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल गेन। डेफिनेशन क्या है? दोबारा पढ़ लेते हैं। द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है ना, पोटेंशियल क्या हो रही है? ड्रॉप इन अ क्लोज लूप। एक क्लोज लूप है, उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल क्या हो रही है? गेन हो रही है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल गेन। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी? V हमें पता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो समीशन ऑफ V इज इक्वल्स टू 0 और समीशन ऑफ पोटेंशियल गेन इज इक्वल टू समीशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? अकर अक्रॉस अ रेजिस्टर V इज इक्वल्स टू IR। whenever current passes through a resistor, energy is lost causing a drop। कि अगर whenever current passes through a resistor, एक रजिस्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है, तो जो एनर्जी है ना, इज लॉस्ट, एनर्जी लूज होएगी, कॉजिंग अ ड्रॉप, एक ड्रॉप भी करेगी। पोटेंशियल गेन अकर अक्रॉस अ बैटरी और सेल। अकर अक्रॉस बैटरी और अ सेल। द बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू चार्जेस। मतलब वो क्या करती है? सप्लाई करती है एनर्जी टू चार्जेस, इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल, इंक्रीज करते हैं उनका पोटेंशियल। अब आता है भाई, ये ना सबसे ज़्यादा मेन है कि इन्हीं के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वही होते हैं। साइन कन्वेंशंस। बिफोर सॉल्विंग लूप प्रॉब्लम, प्रॉपर साइन कन्वेंशन मस्ट बी फॉलोड। इनके बिना ना जो लूप के क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी हो नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट एंड सिचुएशन देखो, दो एलिमेंट ही होंगे, या तो रजिस्टर होगा या फिर बैटरी होगी। ठीक है, दो चीज़ें होंगी। अब रजिस्टर के साथ हम एक, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, देखो रजिस्टर अलोंग करंट डायरेक्शन। अब देखो, मानो कि रजिस्टर है ना वो इस डायरेक्शन में है, और जो करंट भी है ना वो भी इसी डायरेक्शन में है। समझ रहे हो? रजिस्टर भी इसी डायरेक्शन में है और जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, पर जो साइन आएगा ना,
जब दोनों डायरेक्शन एक ही साइड होंगी किसकी, रजिस्टर की, तब नेगेटिव का साइन आएगा। ये देखो तब किसका साइन आएगा, नेगेटिव का। अब आ गई रजिस्टर अपोजिट टू करंट, कि जैसे करंट हम मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में है, पर जो रजिस्टर है ना वो उसके अपोजिट हो गया। ये देखो मतलब अपोजिट चला गया ना यहाँ से, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन, जब रजिस्टर और करंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब वही बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं गाइज, ये कैपिटल वाला बड़े वाला पॉजिटिव और ये छोटे वाला नेगेटिव, दो टर्मिनल होते हैं। अब हमें क्या पता है कि अब इसने बोला है कि डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो साइन होगा नेगेटिव गाइज, साइन किसका होगा, नेगेटिव का। और बैटरी अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, हमें पता है ये इसका कैपिटल वाला पॉजिटिव और ये छोटे वाला नेगेटिव, अब यहाँ से बैटरी इधर मतलब जो डायरेक्शन है ना वो यहाँ से इस तरफ जा रही है, तो अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव साइन। अगर आपको ये आ गया ना, मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व, लूप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छी तरह आप सोल्व कर सकते हो, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। और यहाँ पे हमारे स्टेप्स आ गए किरचॉफ्स लूप लॉ के। चूज अ डायरेक्शन, मतलब आपको ना जैसे ये इसके अंदर रेजिस्टेंस लग रहा होगा और एक बैटरी वो लग रही होगी, और आपको करंट की डायरेक्शन देके कह देगा कि अपने हिसाब से इसको करो, तो हम ना अपने हिसाब से देखेंगे कि हमने किस डायरेक्शन लेनी है। हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी है वो। अब आइडेंटिफाई करना है हमने पोटेंशियल ड्रॉप को। पोटेंशियल ड्रॉप अभी हमने पढ़ के हटे हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है। देखो पोटेंशियल ड्रॉप, तो एंड गेन पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कौन होगा पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। अप्लाई, इसको हमें सबमिशन ऑफ 0 पुट कर देना है, स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है अभी। सोल्व द इक्वेशन, लास्ट में हमने सोल्व कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जंक्शन का एग्जांपल हमें पढ़ा ही है कि I1 जा रहा है इससे और I2 और I3 निकल रहे हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं इसको। इफ देयर एनी अननोन करंट देन एट लीस्ट n इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू सोल्व देम। जितने n वो होगा ना अननोन करंट, देन एट लीस्ट n इंडिपेंडेंट इक्वेशन आर रिक्वायर्ड टू सोल्व देम, ठीक है। अब आता है मेन, जो मतलब मेन है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इसने बनाया था एंड इसने पॉपुलराइज्ड करा था। तो इसने क्या करा कि इसके नाम के पीछे ना व्हीटस्टोन रखता था, तो इसने इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रख दिया, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 अरेंज इन स्पेशल रेजिस्टेंस। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वही है, आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। ये जो फाइल है, जो ये PDF है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये रहा, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बीच में अटैच करा गया है B और D पे, ठीक है। ये रहा गैल्वेनोमीटर। देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन, कब बैलेंस कहा जाएगा, तब IG इज इक्वल्स टू 0 वेयर IG इज द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। देखो P/Q इज इक्वल्स टू R/S, P/Q इज इक्वल्स टू R/S। ये कब पॉसिबल है गाइज, ये तब पॉसिबल है जब इनकी रेशियो जो होगी सेम होगी ना, कि 3:1 है इज इक्वल्स टू 3:1, तभी इक्वल होगा ये इसकी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म इसकी ये हो सके, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, इसने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, PS इज इक्वल्स टू QR, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिज की, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की मतलब जैसे हमें किसी का रेजिस्टेंस नहीं पता, तो हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मेजर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एक्यूरेटली उसका जो स्मॉल रेजिस्टेंस होगा मेजर कर देगा। फॉर्म द बेसिस ऑफ द मीटर ब्रिज, सोल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट इजीली। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये वन लाइन की रिवीजन है क्रिचॉफ, बस इतना ही था गाइज, मतलब इतना कुछ ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट तो लगा ही रखे हैं वैसे, पर है। क्रिचॉफ्स लॉ, करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लिविंग द जंक्शन। लूप लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, टोटल पोटेंशियल गेन इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप।
व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन P बाई क्यू आर बाई एस, और या फिर हम इससे पी एस इज इक्वल टू आर क्यू।